हमारे पूरे इलाके के लोगों की हॉबी सेम थी। आई थिंक मेरे ओपिनियन में सीवी जो है वो एक जिस तरह आप अपना फेसबुक का पेज बनाते हैं या किसी भी सोशल मीडिया का पेज बनाते हैं, तो यू वांट इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, यू वांट टू रिफ्लेक्ट हु यू आर, व्हाट यू डू, वो आपको पिक्चर डालनी चाहिए, उससे अगले बंदे को आइडिया होता है। लेकिन वो ये वाली नहीं ना होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। मेरी सीवी पे भी जो हॉबी थी वो थी जो मेरी 7-8 नस्लों में किसी ने नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, ट्रैवलिंग एंड स्विमिंग। Assalamualaikum viewers, welcome to another exciting episode of Basic Baat with Johnson Gill and Sarfraz Beg aka Sarfu। So हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा आज का टॉपिक है स्पाइडरमैन नो वे होम। जॉन साहब देखी स्पाइडरमैन नो वे होम? नहीं देखी? मैंने भी नहीं देखी, तो इसलिए हम टॉपिक हमारा आज का है द इम्पोर्टेंस ऑफ CV राइटिंग। तो वी गोइंग टू डिस्कस टुडे कि CV राइटिंग कितनी ज़रूरी है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, इंटरव्यू में कैसे CV मैटर करती है, और CV लिखना एक कितना इम्पॉर्टेंट आर्ट है जो हर किसी को आना चाहिए, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट को। तो जॉनसन, मुझे तो याद है कि जब हम इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन जब आप करते हैं तो आपके मोहल्ले में जो भी लड़का होता है जिसके पास कंप्यूटर होता है वो पूरे ख़ानदान की और दोस्तों की वो CVs बनाता है। या आप इंटरनेट कैफ़े वाले को 20 रुपये देते हैं और वो CV बना देता है। तो मेरी भी गली में एक लड़का था जिसके पास कंप्यूटर था। मैंने उसे कहा मेरी CV बना दे, उसने बना दी। बेसिकली उसके बाद एक टेम्पलेट था और हमारे पूरे इलाके की CVs की एक ही बंदे ने। इंटरेस्टिंगली कि हमारे पूरे इलाके के लोगों की हॉबी सेम थी। अच्छा। मेरी CV पे भी जो हॉबी थी वो थी जो मेरी 7-8 नस्लों में किसी ने नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, ट्रैवलिंग एंड स्विमिंग। अच्छा, रीडिंग स्पेशली। रीडिंग आई कैन नॉट, ट्रैवलिंग आई वांटेड टू बट आई कुड नॉट, एंड स्विमिंग अगेन आई वांटेड टू बट आई कुड नॉट। नॉट बिकॉज कि मैं सर्दी से ज़्यादा डरता हूँ, पर वैसे मुझे आती नहीं थी करने उस वक्त। अच्छा। तो दैट वाज माय फर्स्ट CV जो मैंने बड़ी जगहों पे दी। और पहले किस तरह होता था, आप एक CVs की 10-10 कॉपी करवा लें और जाके बांटते रहे, लोगों में डिवाइड करते रहे, हर ऑफिस में ड्रॉप करते थे। ऑब्वियसली ओल्ड फैशन था। तो अब मैं सोचता हूँ कि कितनी मैंने अंडरसेल किया, हालांकि उस वक्त मेरी अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़ बहुत अच्छी थी मेरा, तो वो भी एक मेरी अच्छी CV बन सकती थी, पर अगेन अवेयरनेस नहीं थी। तो टेल अस अबाउट योर फर्स्ट CV। आपने पहली CV कैसे बनवाई थी, किससे बनवाई थी, क्यों बनवाई थी? आई थिंक मेरे ओपिनियन में CV जो है वो एक जिस तरह आप अपना फेसबुक का पेज बनाते हैं या किसी भी सोशल मीडिया का पेज बनाते हैं, तो यू वांट इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, यू वांट टू रिफ्लेक्ट हु यू आर, व्हाट यू डू, एंड यू वांट एवरीबडी टू लाइक इट, राइट? तो आप ऐसा फेसबुक का पेज या इंस्टा का पेज या लिंक्डइन पे, पीपल हु नो अबाउट लिंक्डइन व्हिच इज अनदर area of CV making, or your resume, LinkedIn could be your CV, exactly. तो CV बनाना जो है वो I think is something that we need to think a little bit more about, and think of it as your kind of reflection of who you are. Your salesperson. You're pitching to somebody. You know, before you actually get into an interview, you're positioning yourself. You're pitching to somebody. मैंने जब बनाया था, because I'm a very detailed oriented person, I research a lot. How old were you? I think after college. After college, no. Actually, I was lucky because while I was in college, I was already working. अच्छा. While I was in university, I was already working. तो उससे पहले बन गई? ये नहीं, I didn't have to like put up a CV. बनानी नहीं पड़ी? पहली जब मैंने CV बनाई थी, lucky people देखें बिना CV के jobs मिल गई थी। अच्छा, पहले जब मैंने CV बनाया तो वो I was I think about 26-27 years old। अच्छा। और उसमें मैंने ये किया था कि मैंने CV पे जो मेरी अचीवमेंट्स थी वो डिटेल में लिखी, जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी वो डिटेल में लिखी। फॉर्मेट आई पिक्ड अप इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, ताकि कोई देखे तो फर्स्ट थिंग दे सी इज़ द फॉर्मेट, CV दिख कैसा रहा है, जैसे फेसबुक का पेज कैसे दिख रहा है, ये इंस्टाग्राम का पेज कैसे दिख रहा है। दे लुक एट यू नो, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियोग्राफी के लिए CV बनाएंगे तो यू वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट इट एज ए क्रिएटिव CV, राइट? कुछ लोगों ने तो मतलब ये वाला एलिमेंट अंडरस्टैंड किया है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर CVs के ऊपर, मैं देखता हूँ मेरे पास जो आती हैं ऐसी ज़बरदस्त पिक्चर्स लगाना शुरू कि वो बाकी CV शायद आप देखें ना उन, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है और कितना प्रोफेशनल होना चाहिए उस फोटो को अगर आप CV पे डाल भी रहे हैं? पहला सवाल ये कि डालनी भी चाहिए कि नहीं? नहीं, आई थिंक पिक्चर आपको डालनी चाहिए। लॉट ऑफ टाइम्स मुझे ये लगता है कि आप यू गोटा पुट नेम टू फेस टू द CV फेस टू द CV, राइट?
तो वो आपको पिक्चर डालनी चाहिए, उससे अगले बंदे को आइडिया होता है। लेकिन ये वाली नहीं ना होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। आप इंटरव्यू में भी आते हैं, सबसे पहली चीज़ वो क्या देखेगा, इज ही प्रेजेंटेबल, राइट, अपीयरेंस देखेगा। वो पेरेंट्स का आइडिया आपने उसको पहले ही CV पे दे दिया है कि दिस पर्सन विल लुक लाइक दिस, यू नो। तो पिक्चर मेरे ओपिनियन में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो मुझे एक अजीब चीज़ लगी है वो ये लगी है कि जब लोग लिखते हैं ना उस पर ऑब्जेक्टिव, अच्छा हाँ, ऑब्जेक्टिव इज रिडिकुलस एट टाइम्स, मतलब आप बाज़ इतनी वेरी ऑब्जेक्शनेबल और इट्स समटाइम्स फनी और समटाइम्स अनरियलिस्टिक। फॉर एग्जांपल कोई फनी I don't recall it, but you know, for example, I don't recall it. मुझे जो सबसे फनी चीज़ सीवीज पे लगती है उसमें जिस भी, क्योंकि तब उतना इंटरनेट वगैरह नहीं होता था, पर अगर आज के दौर में वो इंसान होता तो वो काफ़ी वायरल हो जाता। सीवीज के बॉटम पे एक होता था सेगमेंट रेफरेंस का, और उसके नीचे एक बड़ी क्लासिक लाइन लिखी होती थी कि विल बी फिनिश्ड अपॉन रेफरेंस, furnished। हाँ, तो वो मैंने समझ आज तक नहीं आई कि हाउ पीपल केम अप विद दैट लाइन, एंड इट वाज स्टैंडर्ड ऑन ऑल द सीवीज इन लेट 2000। आई थिंक देखें, सीवीज को पहले तो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना। एक, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई करेंगे तो लोग डिफरेंटली इसको देखते हैं। पब्लिक सेक्टर में किसी जगह पे आप जॉब के लिए अप्लाई, सीवीज तो जाते हैं ना, मतलब आपको फिर भी अपना रेज्यूमे तो आप भेजते हैं, कवर लेटर भेजते हैं। वेयर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आपका कवर लेटर नहीं देखती, वो एक कुछ देखने लग गई हैं। लेकिन लोगों को ये एक और टॉपिक है, कवर लेटर का नहीं लोगों को पता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन CV एंड कवर लेटर। तो बहुत सारी जॉब्स एप्लीकेशन होती हैं, उसमें CV होता है, फिर नीचे कवर लेटर का भी होता है। तो टेल अस समथिंग अबाउट कवर लेटर के, वो क्या होता है, क्यों होता है और कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कहीं पे कवर लेटर मांगा हुआ है और आप नहीं दे रहे, आप बस CV दे रहे हैं, तो उससे मैंने देखा काफ़ी लोगों को रिजेक्ट होते हुए, हालांकि पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका कोई कवर लेटर नहीं लगा होता तो वो उनको परसू ही नहीं। आई थिंक कवर लेटर, मेरा ही ख्याल है कि जो आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप मार्केटिंग मैनेजर में जो उन्होंने रिक्वायरमेंट देखी है वो आप बताएंगे कि ये रिक्वायरमेंट मैं कैसे पूरा करता हूँ, राइट। एंड आफ्टर दैट दे विल लुक एट योर रेज्यूमे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ पे आपने काम किया हुआ है, कितने साल आपने काम किया हुआ है, ये सारी चीज़ें बाद में लोग देखते हैं, आपका स्किल सेट क्या है। मुझे तो कवर लेटर का पता नहीं था, जब पहली दफ़ा मैंने देखा तो मैंने वो एनवेलप भेज दिया, मैंने कहा ये लेटर है CV और ये उसका कवर है, तो उन्होंने ऑफ कोर्स रिजेक्ट कर दिया मुझे। आई थिंक कोई गाइड करने वाला भी। हाँ, और इसके जो कुछ आई थिंक कंपोनेंट्स हैं, पिक्चर आपने बता दिया, पिक्चर आपको डालनी चाहिए, अपना नाम बोल्ड बड़ा करके डालें, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और या जो भी आप लिंक्डइन का पेज है आपका, लिंक्डइन का पेज डाल दें जहाँ जहाँ पे आपके बारे में आप देखा जा सकता है। एक्सपीरियंस सबसे पहले और सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस सबसे ऊपर लिखें। हाँ, और सबसे जो आपका पहला एक्सपीरियंस है उसको लास्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ सीवीज आती हैं कि 6, 7, 8 महीने में लोगों ने कुछ 4, 5, 6 एक्सपीरियंसेस डाले होते हैं कि 2 महीने यहाँ काम किया, 2 महीने वहाँ किया, और उन्हें लगता है कि यार जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस डालेंगे मेरे चांसेस उतने ज़्यादा हैं। वेयर एज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये बंदे के रिलायबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि आप सारे एक्सपीरियंसेस डालें फॉर सम रीज़न, या जो कॉम्प्रिहेंसिव हैं जिनमें वाकई कुछ अचीवमेंट्स हैं? नहीं, एक्सपीरियंसेस तो आपको सारे डालने चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन CV से ज़्यादा करियर का है। हाँ। कि आपको किसी एक जगह पे कम से कम, आप इनिशियल करियर में हैं तो आपको 1 साल से कम काम नहीं करना चाहिए। ऑल्दो आपको मुश्किल होगा, पहली आपकी जॉब अगर आपको मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन यू नीड टू स्टे एट वन प्लेस फॉर एट लीस्ट 1 year। आई वुड से लॉन्गर, बट एट लीस्ट 1 year। यू कैन go to some place and leave after 3 months, it would reflect very poorly on you। Exactly। तो एक तो ये, अच्छा, फिर क्वेश्चन यहाँ से दूसरा ये आ जाता है कि जिन लोगों ने पहले काम किया ही नहीं है, यू नो, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो वो एक्सपीरियंस में क्या डालें? मेरा ये सजेशन है कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप वॉलंटियर वर्क करें, और उस वॉलंटियर वर्क को अपने CV में डालें, इंटर्नशिप्स करें, वॉलंटियर वर्क करें, और उस वॉलंटियर वर्क को आप लर्निंग के पर्सपेक्टिव से करें उसको, फिर उसमें से जो कुछ आपने सीखा है उसको आप एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो CV लिखने की स्किल्स और इम्पॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, ये सारी अगर कोई अपना शादी की वेबसाइट पे प्रोफाइल बना रहा है, वहाँ पे भी अप्लाई होंगी? एब्सोल्युटली अप्लाई होंगी। अच्छी सी खूबसूरत सी पिक्चर डालें, एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। एक्सपीरियंस उसमें मेरे ख्याल ज़रूरी नहीं है, अगर होगा तो फिर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो सिर्फ खूबसूरत सी तस्वीर डाल दें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, दिस वाज आवर एपिसोड टुडे अबाउट CV राइटिंग। तो हमने कम टाइम में कोशिश की है इस्टेब्लिश करने की
कि सीवी बनाना कितना इम्पॉर्टेंट है और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। सो जैसे जॉनसन ने मेंशन किया कि आप जो है सीवी को क्रिस्प रखें, उसके अंदर बहुत हाई लेवल चीज़ें डालें, प्रोफेशनल पिक्चर डालें, एक्सपीरियंसेस मीनिंगफुल डालें और फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू कोशिश करें कि अर्ली स्टेज ऑफ करियर एक जगह पर आप रहें और उसी पर 1 साल कम से कम लगाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अगेन कि आपका सीवी मैक्सिमम जो है वो 1 या 2 पेजेस का होना चाहिए। कुछ सीवी होते हैं 8-8 पेजेस की, वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। कोई बंदा बैठ के आपकी 8 पेज की सीवी नहीं देखने वाला। जब आप एक इंटरव्यू होता है वो आपका नाम देखता है, आपका एक्सपीरियंस देखता है, आपकी एजुकेशन देखता है। ये 3 पॉइंट्स हैं। हॉबीज़ मुझे आज तक नहीं पता सीवीज़ पे कौन लाया और क्यों लाया, बट शायद इसलिए कि आपकी कुछ पर्सनैलिटी के एलिमेंट सामने आ जाएँ। बट जैसे मैंने कहा कि मेरे कॉलेज के सब बच्चों की हॉबीज़ सेम थी क्योंकि हम सब ने एक ही बंदे से सीवी बनवाई थी। तो 3 टॉप एलिमेंट हैं टेक अवे कि आपका नाम, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, वो नंबर, वो ईमेल एक्टिव होना चाहिए, और उसके बाद आपकी एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस। ये 3 चीज़ें सीवी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। This is it for today, guys. I hope you liked the episode. I would recommend you to please share it, like our page, subscribe our page. This is today's Basic Baat. Until next time, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you, Johnson.